हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस टॉपिक में मैं आपको आज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, पहली वीडियो में आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ रिएजेंट्स, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, मैंने बहुत प्रकार के आपको रिएजेंट पढ़ाए हैं और रिएक्शन भी मैंने उनके बताए हैं और मैकेनिज्म भी मैंने बताई है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और जो एक मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं आज, ये है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किस किस टाइप के रिएक्शन देते हैं और किन किन बेस का और न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल का और फिर कंपाउंड का किस किस टाइप इफेक्ट पड़ता है। देखिए आज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, फोर्थ हैलोजेनेशन रिएक्शन। हैलोजेनेशन रिएक्शन, फाइव डेकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डेकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और सिक्स डेहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन। सेवन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एट रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन और नेक्स्ट नाइन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, 10 rearrangement reaction। rearrangement reaction और 11 पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, देखिए स्टूडेंट्स ये मुख्य रूप से 11 रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग सभी कंपाउंड्स देते हैं और अलग अलग ग्रुप के कंपाउंड्स अलग अलग रिएक्शन देते हैं। देखिए आज सबसे पहले ये जो मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन दिए हैं इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, फोर्थ हैलोजेनेशन रिएक्शन, फिफ्थ डेकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एंड 6 dehydrohalogenation reaction, 7 oxidation reaction, 8 reduction reaction and 9 esterification reaction and 10 rearrangements and 11 pericyclic reaction। अब मैं इनको अलग अलग वीडियो में, देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा अलग अलग का प्रत्येक रिएक्शन को, लेकिन इस वीडियो में सारे रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। देखिए फर्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये हाई स्कूल, इंटर और बीएससी दोनों में ही और एमएससी में भी चारों क्लासेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरे नंबर के होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और थर्ड होते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से देख लीजिए, तीन प्रकार के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। देखिए, और ये जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट SN1 रिएक्शन एंड सेकंड SN2 रिएक्शन। इसका पूरा नाम है यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये होते हैं बाइमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से देख लीजिए, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ये थ्री टाइप्स रिएक्शन है। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है टू टाइप होता है, यूनिमोलेकुलर SN1 रिएक्शन एंड सेकंड SN2 रिएक्शन। अब देखिए समझ लेते हैं कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीन प्रकार की है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए मैं समझाता हूं आपको कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और एक एक को करके मैं आप लोगों को उनकी मैकेनिज्म भी और टाइप भी मैं बताता रहूंगा। देखिए, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और किस किस तरह के इफेक्ट काम करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। यहां पर प्लस Cl यदि हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोकार्बन का, तो देखिए ये हमारे पास यहां और ये यहां इक्वल टू HCH और यहां Cl और प्लस HCl। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी भी कार्बनिक यौगिक के परमाणु, या तो यहां परमाणु हो या कोई यहां पर रेडिकल हो, चाहे Cl लगा दें हम, चाहे OH लगा दें हम, यहाँ Br लगा दें हम, NO2 ग्रुप लगा दें, अगर ग्रुप यानी कि यहाँ ग्रुप हो या कोई परमाणु हो, इसके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा मूलक आ जाए, यानी कि एक का प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, इसके द्वारा ये यहां से हट गया और ये स्वयं यहां आ गया है, तो ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि किसी भी अणु में किसी परमाणु अथवा मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा मूलक आ जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले मैं इसके एग्जांपल बताऊंगा आपको और फिर मैं मैकेनिज्म बताऊंगा।
देखिए हमारे पास बेंजीन है। मैं बताऊं आप लोगों को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में होते हैं। प्लस Cl2, देखिए शॉर्ट में बता देता हूं, समय वक्त कम लगेगा, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। प्लस Cl2 प्लस CH3Cl in presence of AlCl3 and H2SO4 and HNO3। देखिए ये रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट कहलाती है, हैलोजेनेशन कहलाती है, नाइट्रेशन कहलाती है, सल्फोनेशन कहलाती है। देखिए इसकी मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा। यहां क्लोरोबेंजीन बनता है प्लस HCl, यहां टॉलुइन बनता है और यहां नाइट्रोबेंजीन बनती है और यहां बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये रही हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप लोगों को इनकी मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैसे होती है। देखिए फर्स्ट रिएक्शन की मैं बात कर लेता हूं। ये बेंजीन प्लस HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नाइट्रोबेंजीन बनता है। इसकी जो मैकेनिज्म है देखिए, फर्स्ट स्टेप पहले हमारे पास जो HNO3 HONO2 प्लस H सिंगल बॉन्ड HSO4। फर्स्ट स्टेप लॉन्ग पे इलेक्ट्रॉन है तो ये इस H को इलेक्ट्रॉन देगा और इसका सल्फर का इलेक्ट्रॉन इसको वापस चला जाएगा। फर्स्ट स्टेप H2O प्लस NO2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दिया है इसको, तो पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस। अब सेकंड स्टेप यहां इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है, इनमें से ये अटैक करेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो अटैक करता है वो इलेक्ट्रोफाइल करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ये है, और इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो एल्कीन जो भी हो वहां पर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव काम करता है। यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव काम करेगा। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इफेक्ट एंड दिस इज अनस्टेबल इफेक्ट। माइनस और प्लस इज इक्वल टू NO2 प्लस NO2 प्लस और ये H। इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए साथ साथ, कहां कहां कैसे कौन अटैक होता है। NO2 और H, एक और बनेगी H और NO। देखिए अब स्टेप नंबर थर्ड, NO2। अब यहां ये जो HSO4 माइनस है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, तो ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को लेगा, तो ये बॉन्ड वापस यहां आएगा, इज इक्वल टू हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको।
अब मैं आपको बताऊंगा एक मैकेनिज्म और बताऊंगा आपको मैं, प्लस H2SO4 और 2H2SO4। देखिए नोट कर लीजिए इसको आप। फर्स्ट स्टेप, H2SO4 is equal to H3O plus प्लस HSO4 माइनस प्लस SO3। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। देखिए SO3 इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट काम करेगा माइनस, और SO3H प्लस, इसकी रीजनेस स्ट्रक्चर भी SO3 और ये H। देखिए कैसे अब हमारे पास ये SO3 और H प्लस HSO4 माइनस, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड SO3 माइनस। अब H3O प्लस, SO3H प्लस H2O। इस तरीके से ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट SN1, सेकेंड SN2 रिएक्शन। ये यूनिमोलेकुलर कहलाता है, वो बाइमोलेकुलर कहलाता है। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, वो एक होता है, और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 2 होता है। देखिए अब हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन कहां होती है। SN1 रिएक्शन बड़े साइज के एल्किल हैलाइड में होती है, बड़े साइज के एल्किल हैलाइड में होती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि CH3 हमारे पास जो बुल्की एल्किल हैलाइड है, भारी जो एल्किल हैलाइड है, ये यहां पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शन होगा। ये बुल्की इनकी भारी होना चाहिए, तब जाकर के SN1 रिएक्शन होगी, और ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। और एक चीज मैं आपको और इसकी आइडेंटिफिकेशन बता देना चाहूंगा, बेस जो है वो हैवी होना चाहिए, बेस हैवी होना चाहिए, लेकिन उसका आकार छोटा होना चाहिए, उसका आकार छोटा होना चाहिए। यदि आकार छोटा नहीं होगा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इज इक्वल टू OH माइनस। देखिए इसके माध्यम से इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बन जाता है, COH प्लस Cl माइनस। अगर इसके ऑर्डर की हम बात करते हैं 2-1 डिग्री, इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का आकार छोटा होना चाहिए। अगर एल्किल हैलाइड का आकार छोटा है और बेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बुल्की बेस नहीं होना चाहिए, KOH या NH ले सकते हैं, तो यहां पर SN2 रिएक्शन होगा। अगर यहां पर ये बेस ले लेते हैं हम CH3C,
CH3 और C, ये बेस हम ले लेते, बुल्की बेस हम ले लेते, तो हमारे पास ये E2 रिएक्शन हो जाता, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन ये भी यहां पर बड़ा होना चाहिए, बड़ी चेन होनी चाहिए, तब एलिमिनेशन रिएक्शन तभी होगा। इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा और एडिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा।